जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बता रहा हूँ अब काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, ये हमारा टॉपिक है। सही है। और काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस में भी देखें यही होगा, हम नसरा ही लेंगे जैसे हमने पहले नसरा लिया था। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि पास्ट टेंस की कुछ किस्में होती हैं। आप लोगों को इससे बड़ी आसानी हो जाएगी काम कर उसमें उसको समझने में भी, यानी कि पास्ट टेंस के किस तरीके से। और मैं भी आप लोगों से जुमले बनवाता हूँ, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा जुमले बनाने में, देखिएगा। ठीक है ना। और आप लोग इंशाल्लाह तंग नहीं होंगे, क्योंकि वो जो तंग करना था ना, मैं आपको पहले कर चुका हूँ तंग बहुत। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आप लोग तंग नहीं होंगे। और जिन जिन लोगों ने माशाल्लाह काम किया है ना, वो तो बिल्कुल भी तंग नहीं हो सकते। वो तो गारंटी है मेरी, क्योंकि उन बेचारों ने जितनी मेहनत से काम किया है, मेरे पास बहुत सारे काम आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। और जितनी मेहनत लगी है ना उसको उन कामों को करने में, वो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं क्या, हम इसकी हेडिंग देंगे। आप भी अपने पास अपने पास हेडिंग दे लें। हेडिंग है अक़सामुल फ़िअलिल माज़ी। अक़साम कहते हैं किस्म की जमा अक़साम है। ठीक है ना। तो अलिफ ऑफ सीन अलिफ और मीम, अक़साम, ये मैंने मुज़ाफ बना दिया। और अल फ़िअलिल माज़ी मुज़ाफ इलैहि बना दिया। तो अक़सामुल फ़िअलिल माज़ी, फ़िअल माज़ी की किस्में। अक़सामुल फ़िअलिल माज़ी। अक़सामुल फ़िअलिल माज़ी, गौद से है अक़सामुल फ़िअलिल माज़ी। ठीक है। अ, एक सेकेंड। ओके। अक़सामुल फ़िअलिल माज़ी, ठीक है, फ़िअल माज़ी की किस्में। सही है, इस तरफ आ रहा है, एक सेकेंड। इसको इधर आना चाहिए। ओके। इसको हम बीच में करना चाहिए, सही। ठीक है जी। नंबर वन, फ़िअल माज़ी की किस्में। ठीक है जी। नंबर वन है नसरा, मतलब हमारा तो मेन जो है वो नसरा है ना, फ़िअल माज़ी का तो नसरा है। हमने एज अ नसरा स्टैंडर्ड लिया हुआ है ना भाई। तो नजरों हमने नजरों हम चाहें तो हम फतहा को भी ले सकते हैं, हम चाहें तो हम ज़रबा को भी ले सकते हैं, हम चाहें तो हम समिया को भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सही ना। लेकिन हमने नसर लिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, मदद वाले पर्पस के हिसाब से ना, कि भाई मदद का जज्बा पैदा हो उस चक्कर में। तो हमने नसर लिया हुआ है, बाकी हम कोई सा भी ले सकते हैं। हम माजी की बात कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे अभी, पास्ट की। तो पहली किस्म है फेले माजी की। ठीक है। उसे कहते हैं, उसका नाम है अल करीब, जिसको हम कहते हैं नियर पास्ट टेंस। ठीक है। फेले माजी करीब कहलाती है। सिंपल याद करें, फेले माजी करीब, नियर पास्ट टेंस। ठीक है ना। और हमने जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि नसरो हम नॉर्मल लेंगे, नून सौद और रो, नसरो। हम नसरो लेंगे क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड नसरो चल रहा है। ठीक है जी। हम इसके ऊपर एराब डाल देते हैं भाई, नसरो। ठीक है जी। नसरो। और अब मैं क्या करूंगा, इससे पहले सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज ऐड करूंगा, तो उससे ये फेले माजी करीब बन जाएगी। ठीक है। और वो लफ्ज है कद, कौफ दाल जबर, कद, बस। कद नसरो। ठीक है। कद नसरो। फेरे माजी से पहले कद लगाने से जो मफहूम आता है वो क्या आता है, कि ही नियरली हेल्प्ड। इसके दो मतलब आते हैं। ठीक है। ठीक है। ही नियरली हेल्प्ड और ही हैज हेल्प्ड, दोनों। ही नियरली, ये नियरली हम कह रहे हैं कद की वजह से। ठीक है ना। ही नियरली हेल्प्ड, उसने अभी मदद की है। और दूसरा, वो मदद कर चुका है, ये जो चुका होता है, चुका चुकी हमारे उर्दू में, ये कद की वजह से आता है। ही नियरली हेल्प्ड, ही हैज हेल्प्ड, दोनों का एक ही मतलब है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप देखें, वो उसने अभी मदद की, वो मदद कर चुका, एक ही बात है। ये दोनों मायनों में इस्तेमाल होगा, कद नसरा। ठीक है जी।
पूरी गिरदान वैसी चलेगी। कद नसरा, कद नसरा, कद नसरू, कद नसरत, कद नसरता, कद नसरना, कद नसरता, कद नसरतुमा, कद नसरतुम, कद नसरती, कद नसरतुमा, कद नसरतुन्ना, कद नसरतु और कद नसरना। ठीक है ना। कद नसरतु। अच्छा, जैसे अकला है, अकला, अकला मतलब उसने खाया। अकला जो है ना, अकला या कुलू, ये जो लफ्ज अकला है खाना, ये भी जो है ना नून फैमिली से। ठीक है ना, तो इसका क्या बनेगा पास्ट अकाला, और इसका जो प्रेजेंट बनेगा वो या कुलू बनेगा। न सौरा यनसुरु के हिसाब से अकला या कुलू। तो अकला का मतलब होता है उसने खाया। ठीक है ना, ही एट। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मैं खा चुका, कैसे बोलूंगा? मैं खा चुका। जिसको आ गया वो हाथ उठाए। ठीक है, अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, अकलना, अकलता, अकलतुमा, अकलतुम, अकलती, अकलतुमा, अकलतुन्ना, अकलतु, अकलना। ठीक है जी। मैंने कहा भाई मैं खा चुका। जी भाई, कौन बताएगा? ओके, बताइए, खदीजा बताइए। قد أكلت. कद अकल तू, मैं खा चुका। ठीक है, कद अकल तू, बिल्कुल। अच्छा, मैं लिख चुका, कैसे बोलेंगे? मैं लिख चुका, कोई और बताए। मैं लिख चुका, कोई और बताए, कोई और बताए। मरियम बताइए। قد كتبت. जी, कद कतब तू, बिल्कुल। अच्छा, अ, मैं पढ़ चुका। क़रअ कहते हैं पढ़ने को, तो मैं पढ़ चुका, क्या बनेगा? जी قد सर, मैं बताऊं? قرأت. जी माशाल्लाह, कद क़रअतु। पहले हाथ उठाना था। अच्छा, ये बगल में अबरार भाई की आवाज थी, है ना अबरार भाई? है ना, अबरार भाई थे हमारे। अच्छा, एक मिनट और अच्छा जी, अब मैं जा चुका। कद अ, कद खरजतु. निकल चुका। ये तो कद खरज तू, मैं निकल चुका। निकल. हाँ कद ज़हबतु. हाँ, अलविन, ज़हबतु, वैसे ठीक वैसे है. हाथ उठाना था, बहुत बुरी बात है, अलविना ने हाथ उठाया हुआ है भाई। ओ जी, सॉरी, मैंने देखा नहीं. अलविना बताएं, अलविना बताएं। तो यही बता दो. वो ये बता दे दोबारा। कद ज़हबतु. कद जहब तू, आपकी आवाज बहुत स्लो आई है। ठीक है, थोड़ा माइक क्लोज करिएगा। ठीक है, कद अकल तू, कद, अच्छा तुम खा चुके। तुम खा चुके, कौन बताएगा भाई? नहीं, जो बता चुका नहीं, जो नहीं बताया, जिसने नहीं बताया वो बताया भाई। हीरा बताइए, हीरा बताइए। कद तकलतु. तुम के लिए क्या आएगा? अकल. रुक जाए, अब्दुल हफीज भाई बताएंगे। قد أكلت. माशाल्लाह, माशाल्लाह, कद अकलता। अच्छा, अगर मैं एक खातून से कह रहा हूँ तुम जहन में रखिएगा कि तुम एक खातून, तुम खा चुकी। बताइए। एक मिनट, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? किसी और ने हाथ उठाया, अबरार भाई बताएं, अबरार भाई बताएं। जी सर, قد أكلت. कद अकलती, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तुम एक मर्द के लिए कह रहा हूं मैं। अच्छा नहीं, चले सबके लिए कहता हूँ, तुम सब सारे मर्द हैं, तुम सब लिख चुके। जिसको ट्रिक समझ में आ गई ना उसके लिए ये हलवा हो गया देखा ना। जी, रिफत बताएं, रिफत। कद अकलतुकुम. नहीं, लिख चुके, लिख चुके, राइटिंग। कद मतक कतब तुम. कद कतब तुम, माशाल्लाह, कद कतब तुम, वेरी गुड। अच्छा, उन सब, वो सब लिख चुके, मर्द, वो सब लिख चुके, मर्द। जी, वो सब लिख चुके। अलमीना को, अच्छा अलमीना बताएं, अलमीना बताएं चले। कद कद कतबू. कद बू. कतबू, माशाल्लाह, कद कतबू, वेरी गुड, कद कतबू।
ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये हो गया कि हम एक फेरे माजी से पहले एक छोटा सा लफ्ज लगाएं और देखें उसकी मीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हमारे पास आ गई। कि मुझे अगर अगर कुरान मजीद में भी बहुत आपको कद मिलेगा, तो ये कद असल में होता है, ये नियर पास्ट टेंस कह लें आप इसको, है ना। फेले माजी करीब होता है, ठीक है ना। ये फेले माजी करीब को रिप्रेजेंट करता है। और इसके दो मीनिंग आते हैं कि उसने अभी मदद की या वो मदद कर चुका। दोनों तरह बात तो एक ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आए दूसरी किस्म, ठीक है जी। अब ये करीब है तो इसके अलावा और क्या होगी? अलबाईद। अलबाईद दूर के लिए, ठीक है ना। ये है फार पास्ट टेंस, यानी कोई काम काफी अरसे पहले हुआ था, गुजरे हुए जमाने में। अगर आप समझ लें कि सिंपल इज दैट, जिसे कि हम इंग्लिश में वॉज कहते हैं, ठीक है जी। अब ये वॉज कैसे होता है अरबी में, तो ये हम कहेंगे किस्म कौन सी है? किस्म नंबर 2 है फेले माजी की, किस्म नंबर 2, जिसे हम कहते हैं अल बाईद, फेले माजी बाईद, फार पास्ट टेंस। मुझे कहना है कि कोई काम गुजरे हुए जमाने में हुआ है, बहुत पहले हुआ है भाई, ठीक है। बहुत पहले गुजरे हुए जमाने में कोई काम हुआ है या पहले हुआ था, जिसे हम था कहते हैं, था, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं वॉज या वर कह लें, बहुत सारे हों तो, ठीक है ना। तो उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज लगता है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं दोबारा वही लिखूंगा, नसरा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड नसरा चल रहा है, नून सौद और रॉ, ठीक है जी। सॉरी, नसरा से पहले, पहले मैं इस पे एराब डाल देता हूँ। नून पे जबर, सौद पे भी जबर, और रॉ पे भी जबर, ठीक है जी। नसौरा, ठीक है जी। नसौरा से पहले एक, मतलब पास्ट टेंस से पहले एक लफ्ज और लगेगा, जिसे हम कहते हैं काना। काफ, अलिफ और नून, काना लगा दिया आपने बस। तो फेले माजी से पहले लफ्ज काना लगाने से ये बन गया पास्ट टेंस। काना नसौरा, उसने मदद की थी या वो मदद करता था, दोनों एक ही बात है। उसने मदद की थी, वो मदद करता था, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसके दो मतलब आएंगे इंग्लिश में। ही हेल्प्ड लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है ना। एक मिनट रुके, मैं नीचे ले आता हूँ उसको ताकि मैं इसका तर्जुमा लिख सकूं। इसके भी वही आएंगे दो मतलब। ही हेल्प्ड लॉन्ग टाइम अगो, उसने मदद की थी। ही हेल्प्ड लॉन्ग टाइम अगो, ये काना ने बताया हमें कि ये लॉन्ग टाइम अगो पुरानी बात है बहुत, लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है जी। ही हेल्प्ड लॉन्ग टाइम अगो, नंबर एक। नंबर दो होगा ही यूज टू हेल्प, वो मदद किया करता था। ये था आएगा, असल में ये था है। ही यूज्ड टू हेल्प, दोनों तकरीबन एक ही बात है। वो मदद किया करता था, ये था जहन में रखें आप। ये जो था है ना, वॉज, इसका तर्जुमा है काना अरबी में, ठीक है जी। काना नसौरा। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी जरा ट्रिक है। वो छोटी सी ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है समझ लें। एक तरह से वो, ये सिर्फ और सिर्फ ये इसी में आएगी, इसी किस्म में आएगी, और किसी और किस्म में नहीं आएगा ऐसा। जैसे कि कद है, अब कद तो चेंज ही नहीं होता, कद तो कद ही रहेगा, ठीक है ना। कद नसरा, कद नसरा, कद नसरू, कद नसरत, कद नसरता, कद नसरना, कद नसरता, कद नसरतुमा, कद नसरतुम, कद नसरती, कद नसरतुमा, कद नसरतुन्ना, कद नसरतु और कद नसरना, ठीक है जी। तो कद तो चेंज नहीं होगा। काना जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू लाइक काना भी चेंज होता है, ये अपना हुआ के बाद हुमा के लिए। तो जिस तरीके से हम काना नसरा कह रहे हैं, तो काना तो एक बंदे के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम नसरा पे आएंगे ना, तो काना भी चेंज होगा, काना हो जाएगा। तो क्या मतलब है? काना की फॉर्म भी पास्ट टेंस की तरह चेंज होती है। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्न, कुंत, कुंतुमा, कुंतुम,
कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु और कुन्ना। ठीक है जी। तो काना की फॉर्म ये एक वाहिद है, लाइक काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस के अंदर, के जिसकी फॉर्म इस तरह चेंज हो रही है। बाकी और जितने लेटर्स भी मैं आपको लिखवाऊंगा उसमें सिर्फ लेटर्स लगेंगे, कुछ उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। सिर्फ काना में आता है कि काना की फॉर्म चेंज होती है पास्ट टेंस की तरह। काना, काना, कानू। मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि अच्छा आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है जी। तो काना की भी फॉर्म पास्ट टेंस के साथ होती है। तो पहला हो गया काना। ठीक है जी, सॉरी, काना। उसके बाद फिर काना, काफ अलिफ और नून अलिफ। काना ये दो के लिए हो गया। फिर कानू बहुत सारों के लिए। कानू, काना, काना, कानू। ठीक है जी। उसके बाद फिर कानत। ये कुरान मजीद में इतना इस्तेमाल है, इसका इतना इस्तेमाल है कि कानत, कानता। आपने बहुत कुरान मजीद में देखा होगा ये काना, काना, कानू, कानत सब है। कानता, कुन्ना, कुन्ना, काफे पेश नून पे तशदीद। ठीक है जी, कुन्ना, ये आ गया कुन्ना। कानत, कानता, कुन्ना। ठीक है, अब क्या आएगा? अब एक मिनट, अच्छा है आप लोगों की थोड़ी सी आसानी के लिए कि आपको जरा वो मिक्सअप ना लगे, सेकंड पर्सन लिख देता हूँ यहाँ पर। सेकंड पर्सन। ठीक है, अब लिखता हूँ। कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना। कुंता जबर आ गया। कुंतुमा, कुंता। अच्छा एक मिनट, इसको मैं जरा फिर ये आ गया कुंता। ठीक है जी, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम। ठीक है जी, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम। बिल्कुल वैसे ही होगा, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना। ठीक है जी, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना। अब कुंता का तर्जुमा क्या होगा? जाहिर बात है, वॉज की जगह हमारे यहाँ जो यू वाला आता है, आपको पता है इंग्लिश में यू वॉज नहीं कहते हम इंग्लिश में कहते हैं यू वर, है ना? तो कुंता यू वर। कुंतुमा यू बोथ वर, कुंतुम यू ऑल वर। वर आएगा, वॉज वर, बस ये वॉज और वर है, समझ लें। कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, सॉरी, कुंती। ठीक है जी, कुंती, कुंतुमा, सुभान अल्लाह, कुंती, कुंतुमा और कुंतुन्ना। कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना। ठीक है जी, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। ओके जी, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, आखिर में है कुंतु और कुन्ना। कुंतु। ठीक है जी, कुंतु, आई वॉज, कुन्ना वीवर। कुंतु आई वॉज और कुन्ना, ये नून नून अलिफ जबर ना है, कुन्ना। ठीक है जी, ये नून अलिफ जबर ना है, कुन्ना। ठीक है जी। तो ये है काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंत, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु और कुन्ना। अब कैसे चलेगा देखें। काना नसौरो, काना नसौरो, कानू नसौरू, कानत नसौरत, कानता नसौरता, कुन्न नसरना, कुंत नसरता, कुंतुमा नसरतुमा, कुंतुम नसरतुम, कुंती नसरती, कुंतुमा नसरतुमा, कुंतुन्न नसरतुन्ना, कुंतु नसरतु, कुन्ना नसरना। जी, फिर आप पूछें।
सर ये कुंता जो है हम्म। तो ये आई वॉज के लिए भी यूज होता है। आई वॉज के कुंतु। लिए कुंता कैसे होगा, कुंतु होगा ना, आई वॉज, यस ऑफ कुंतु कोर्स। जी, हाँ, कुंतु। जी जी यस जी। आई वॉज कुंतु। भाई मैं आपको बताता हूँ, देखिए भाई, कुंतु फिल मस्जिदी, बताएं क्या मतलब होगा। आई वॉज इन द मस्जिद। हम्म। आईना कुंता, क्या मतलब होगा। um Where where were were you? you? तुम कहाँ हाँ, थे, where were you? वेयर वर यू, आईना कुंता। मैं बोलूंगा कुंतु फिल बैती, या फिर ठीक। कुंतु फिल मस्जिदी, या I फिर, was in mustard. हाँ, या फिर कुंतु फिस सूकी। I was in the market. हाँ, I या फिर, was in the market. यस, या फिर कुंतु फिल हाफिलती, In the I was bus. या फिर कुंतु फिस सय्यारती। I was in the car. in the car. हम्म। समझ आया सबको। अच्छा, मैं जी जी मैं कंफ्यूज हो गई थी कुंतो और कुंता में। नहीं नहीं, क्यों भाई, तो वो तो तू तो मेरे लिए ना आई। Second person or जी first जी। person? हाँ एग्जैक्टली exactly। बस मैं और नहीं पढ़ा रहा, बस ये दो याद रखें, फेल माजी। अभी हमारी अकसामुल फेल मादी चल रही है, उसमें मैंने आपको अल फेल मादी अल करीब पढ़ा दी, अल फेल मादी अल बईद पढ़ा दी। फेल माजी करीब कैसे बनती है, जब हम किसी भी फेल माजी से पहले हम कद लगा देंगे, ठीक है ना, तो फेल माजी करीब बन जाएगी। फेल माजी बईद कब बनती है, कि जब हम फेल मादी से पहले काना लगा देते हैं, ठीक है जी। तो ये जब आप लोग, और इंशाल्लाह मतलब ये जहन में होना जरूरी है। अभी मैं आप लोगों से, पता है कैसे जुमले बनवाऊंगा, मैं आप लोगों से जुमले बनवाऊंगा पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, ठीक है जी। यू वेंट टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड यू गो टू सारा स्कूल। पास्ट का ही होगा, ये सारा पास्ट का ही हम होगा। सिर्फ पहले पास कर लेना, पहले तो पास सर कर हमने लेंगे। प्रेजेंट शुरू ही क्यों किया? हमने प्रेजेंट खामखा शुरू किया, हम तो हमने नहीं खामा पास्ट में खा, ही पहले नहीं कर नहीं लेते। नहीं, हमने खामा खा शुरू नहीं किया। हमने प्रेजेंट शुरू इसलिए किया क्योंकि मैं अभी आपको काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस पढ़ाने के बाद काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा। क्यों, वरना आपको पता नहीं चलता कि अरबी जबान में हम वर्ब को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा वर्ब जबर जे के साथ किस वक्त है। उसके लिए फैमिलीज पहचानना जरूरी है। उसके अंदर पास्ट और प्रेजेंट टेंस का बहुत बड़ा पार्ट है। मिसाल के तौर पे नसरा यंसुरु, ये फैमिली, अब कहीं ना कहीं एराब का मसला कहीं नहीं होगा, आपको दिखेगा जबर जेर पेश का मसला नहीं होगा। इन फैमिलीज को याद करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इन फैमिलीज को याद करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोगों को जबर जेर पेश में कभी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। वरना जगह जगह फंसेंगे आप, यार यहाँ जेर क्यों आ गई, यहाँ जबर क्यों आ गया। अब अगर समिया आ गया, आप परेशान हो जाएंगे, यार यहाँ तो जेर क्यों आ गई, समिया आ गया। और फिर प्रेजेंट में यस्माऊ आ रहा है, ठीक है ना, फहीमा यफहमू, अलीमा यालमू। अगर आपको पहले से पता होगा भाई ये फैमिलीज हैं, ये पैटर्न्स हैं, और इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर मतलब इनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये 6 खानदान बना दिए हैं, इन खानदानों के अलावा और कहीं से कोई वर्ब नहीं आएगा अरबी में। तो आप गलती करने से बच जाएंगे, खास तौर पे जबर जेर पेश में। मेन मकसद ही लेकिन उसका अभी वही हम है। तो, अभी हम देख के नहीं पहचान पाएंगे ना, जब तक हमें बताया ना जाए कि ये फला फैमिली का है, हम खुद से नहीं पहचान पाएंगे देखें इस शुरू में ऐसे स्टेज ही पे। होगा, देखें शुरू में ऐसे ही होगा। अभी जब मैंने आपको क्या बताया, ये चीज़ तो मैंने आपको पहचान के लिए बता दी, सही है ना, शुरू में। तो मैंने आपको बताया ना कि इसका थोड़ा सा आपको, मतलब आप लोग याद भी कर रहे हैं, आप लोग लिख भी रहे हैं, और आप लोग इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें खुद, आप लोगों को भी टाइम चाहिए इसके लिए, आप लोग ऐसा ऐसा और अभी अफ़ाल करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर जब आपका टेक्स्ट आएगा ना सामने आपके, तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी वर्ब आएगा ना, तो मैं आपको पहले से बता दूंगा। ये उस्ताद का काम होता है, मतलब पहले से बता दिया, मैं आपको बताऊंगा भाई ये जौद फैमिली से, आप फौरन बताएंगे, ठीक है, ज़ोरबा,